क्या आपने कभी सोचा है, वो राक्षस जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में बार बार आता है, क्या वो सिर्फ कल्पना थे या उनका भी कोई इतिहास था? कौन था राक्षसों का अंतिम राजा? कैसे हुआ उनका विनाश? और क्यों देवताओं को बार बार उनकी सत्ता से डर लगता था? आज हम आपको सुनाएंगे राक्षसों के उस इतिहास की अंतिम कड़ी, जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि गहराई से भरी हुई भी। भारतीय पुराणों के अनुसार राक्षसों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति एवं दनु से हुई थी। दिति से उत्पन्न हुए असुर, दानव और राक्षस ये सभी एक ही वंश की शाखाएं थीं। इनका स्वभाव था बल, क्रोध और स्वाभिमान। देवताओं से सदैव विरोध, शक्ति में प्रतिस्पर्धा और त्रिलोक पर अधिकार की इच्छा, यही इनका उद्देश्य बन गया था। पर क्या सभी राक्षस बुरे थे? नहीं, महर्षि शुक्राचार्य जैसे विद्वान असुरों के गुरु थे। बलि जैसे राजा धर्मप्रिय थे। परंतु समय के साथ कई राक्षस अत्याचार में लिप्त हो गए और वहीं से शुरू होती है विनाश की कहानी। लंका, शोणितपुर, पाताल, राक्षसों के साम्राज्य विशाल और समृद्ध थे। रावण जैसा विद्वान शासक, जिसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, शिव भक्त बना, ब्रह्मा से वरदान पाया, वह भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पतन की ओर बढ़ा। रावण के पूर्व भी हिरण्यकश्यप, ताड़का, महिषासुर, बाणासुर जैसे बलशाली असुर हुए जिन्होंने देवताओं को चुनौती दी। हर बार देवताओं ने किसी अवतार को जन्म दिया, जैसे नृसिंह, दुर्गा, राम, और राक्षसों का विनाश हुआ। अंतिम राक्षस राजा कौन था? तो प्रश्न उठता है, क्या रावण ही अंतिम राक्षस राजा था? नहीं, रावण के पश्चात भी कुछ राक्षसों ने शासन किया, परंतु उनका प्रभाव घटने लगा। महाबली बाणासुर, जो राक्षसराज बलि का पुत्र था, वह अंतिम प्रभावशाली राक्षस राजा माना जाता है। उसने भगवान कृष्ण के समय में उज्जैन से लेकर हिमालय तक का विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसकी पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की कथा प्रसिद्ध है। राक्षसों का नाश किसी एक युद्ध या एक देवता ने नहीं किया, यह एक सतत प्रक्रिया थी। हर युग में जैसे ही राक्षस अत्याचार करने लगे, ब्रह्मांड की शक्तियां संतुलन स्थापित करने में लग गईं। सत्ययुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का अंत वराह और नृसिंह अवतार ने किया। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ। द्वापर युग में शिशुपाल, जरासंध और बाणासुर जैसे असुरों को भगवान कृष्ण ने परास्त किया। इन सभी घटनाओं में एक बात सामान्य थी, राक्षसों की अहंता और अधर्म ही उनके पतन का कारण बना। किसने किया राक्षसों का अंत? अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो भगवान विष्णु ने सबसे अधिक बार राक्षसों का अंत किया, उनके विभिन्न अवतारों के रूप में। भगवती दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर शक्ति स्वरूपा बन स्त्रियों की शक्ति का परिचय दिया। भगवान शिव स्वयं भी अंधकासुर जैसे राक्षसों का संहार कर चुके हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि राक्षसों का नाश सिर्फ अस्त्र शस्त्र से नहीं हुआ, बल्कि धर्म के पुनर्स्थापन के लिए हुआ। अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय के रूप में। क्या राक्षस सदा के लिए समाप्त हो गए? पुराणों में यह वर्णन भी है कि राक्षसों की आत्माएं कभी कभी पुनर्जन्म लेती हैं, कभी किसी अत्याचारी राजा के रूप में, तो कभी अधर्मी प्रवृत्ति के व्यक्ति में। परंतु क्या वे आज भी जीवित हैं? यह प्रश्न प्रतीकात्मक है। जब जब समाज में अधर्म बढ़ेगा, राक्षसी प्रवृत्तियां जन्म लेंगी, और जब जब धर्म की रक्षा के लिए कोई खड़ा होगा, वह किसी अवतार जैसा कार्य करेगा। राक्षसों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि शक्ति अगर धर्म के साथ हो तो वह कल्याणकारी है, लेकिन वही शक्ति अगर अहंकार के साथ हो तो वह विनाश का कारण बनती है। राक्षसों का अंत एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षा है, जो हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हर युग में रावण पैदा होगा, पर हर युग में राम भी जन्म लेगा। हर समय में राक्षसी प्रवृत्तियां उभरेंगी, परंतु वे तभी तक रहेंगी जब तक समाज सोया रहेगा। जैसे ही जनमानस जागेगा, धर्म का प्रकाश फैल जाएगा और राक्षसी अंधकार लुप्त हो जाएगा।
हमारा यह छोटा सा चैनल आपके प्यार और साथ से ही आगे बढ़ सकता है। हर वीडियो के पीछे होती है हमारी दिल से की गई मेहनत और कोशिश। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आपके एक लाइक से हमें मिलती है हजारों सपनों की उड़ान। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मिलती है हर रोज कुछ नया करने की प्रेरणा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे प्यार से कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक एक शब्द हमारे लिए एक नई रोशनी बनकर आता है। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है।